मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि लेथ मशीन के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि लेथ मशीन क्या होती है, लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, लेथ मशीन कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि लेथ मशीन के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होती है, लेथ मशीन में डिफरेंट बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट, जो अपनी जॉब है, जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे जो जॉब का शेप है, सपोज करो कोई जॉब है, जॉब के अंदर ड्रिल करना है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन काम करेंगे। अगर किसी जॉब के अंदर मेटल कट करना, ग्रूव काटना है तो ग्रूविंग ऑपरेशन काम मिलेंगे। अगर नर्लिंग करनी तो नर्लिंग ऑपरेशन काम मिलेंगे। तो इसी के अनुसार क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जिसको हम लेथ मशीन में परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉब की रिक्वायरमेंट। जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो वर्क पीस है, वर्क पीस का शेप कैसा है, उसके अनुसार मटेरियल को रिमूव करके उस वर्क पीस को वो शेप देना, जो अपनी रिक्वायरमेंट है, जो अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट, वर्क पीस की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उस शेप में कन्वर्ट करना ही क्या करता है, ये ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर। तो जैसे लेथ मशीन ऑपरेशन, लेथ मशीन पर वर्क पीस मतलब है जॉब मटेरियल को हमारी ज़रूरत के अनुसार शेप में बदल देना है। सबसे पहले वर्क पीस को, हाँ, सबसे इनिशियल क्या करते हैं हम, वर्क पीस को चक के अंदर होल्ड करते हैं। और जो चक में अपन ने होल्ड किया वर्क पीस, जो क्योंकि चक है वो स्पिंडल से माउंटेड होता है, तो जैसे मोटर रोटेट करेगी, ठीक है, तो मोटर अपनी पावर ट्रांसमिट करेगी स्पिंडल के अंदर गियर या स्टेप कॉन पुली के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जैसी पावर उसने स्पिंडल में ट्रांसफ़र करी तो स्पिंडल रोटेट हुआ, स्पिंडल से ही क्या होता है, एक चक कनेक्टेड था। तो जैसे स्पिंडल घूमेगा तो चक भी घूमेगा, चक के साथ जॉब भी घूमेगा, और वो जो वर्क पीस है वो वर्क पीस रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से उस वर्क पीस का जो मटेरियल रिमूव करके, जो मटेरियल है उसके ऊपर उस मटेरियल को रिमूव करके उस वर्क पीस को शेप में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, लेथ मशीन का ऑपरेशन कहलाते हैं। जैसे कि लेथ मशीन के जो डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में बताया गया, जैसे मानो कि ये लेथ मशीन है, लेथ मशीन के चक है, चक के अंदर वर्क पीस होल्ड है, ये हेड स्टॉक है जिसके अंदर हेड स्टॉक स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल के ऊपर क्या बोलते चक है, चक के अंदर क्या वर्क पीस होल्ड। अब देखो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मटेरियल रिमूव करता 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 इस पोजीशन में इसको टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं, जिसके अंदर जो टूल है वो जॉब की एक्सेस के पैरेलल मूव करता है। इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है ना, वो टूल जॉब की एक्सेस के पैरेलल मूव करता है। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीड। लॉन्गिट्यूडनल फीड देंगे तो टर्निंग ऑपरेशन होगा। ठीक है, इसी जगह फेसिंग है, इसका फेस का मटेरियल को रिमूव करना फेसिंग करेंगे। अगर किसी जॉब में वो स्लॉट काटने हैं तो उसको ग्रूविंग ऑपरेशन बोलते हैं। अगर मान लो किसी जॉब के अंदर मेरे को होल का डायमीटर बड़ा करना है तो उसको बोरिंग बोलूँगा मैं इसके अंदर, और ड्रिल करना तो मैं ड्रिलिंग ऑपरेशन बोलूँगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे लेथ मशीन में होने वाले ऑपरेशन कौन कौन थे, जैसे फेसिंग, पहला ऑपरेशन है फेसिंग, फेस का मटेरियल रिमूव करते हैं। दूसरा है टर्निंग ऑपरेशन, तीसरा ग्रूविंग ऑपरेशन, फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, फिर बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है इसके अंदर, सेंटरिंग क्या होती है, टेपर टर्निंग क्या होती है, नर्लिंग क्या होती है, पार्टिंग क्या होती है। ये बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होता है फेसिंग। फेसिंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन क्या होता है कि सबसे पहले वर्क पीस को क्या करते हैं अपन, सबसे पहले वर्क पीस को चक के अंदर होल्ड करते हैं। चक के अंदर होल्ड करने के बाद इसका जो ये वाला फेस है, कौन सा वाला फेस, ये वाला फेस, इस वाले फेस से मटेरियल को टूल पोस्ट के ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाते हैं। उस कटिंग टूल की हेल्प से इसके जो फेसिंग वाला पार्ट है, उस फेसिंग वाले पार्ट को प्लेन किया जाता है, उस फेसिंग वाले पार्ट को प्लेन किया जाता है। इसके अंदर टूल होता है वो जॉब की एक्सेस, जो जॉब की एक्सेस है, जॉब की एक्सेस ये वाली, तो जॉब की एक्सेस से 90 डिग्री एंगल पर मूव करता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड की हेल्प से करता टूल होता है, वो क्रॉस फीड की डायरेक्शन में मूव करता है, जॉब की एक्सेस से 90 डिग्री की डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे क्या होता है कि इस फेस का मटेरियल रिमूव होता है। इसको बोलते हैं फेसिंग ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, वर्क पीस के फेस का मतलब उसके मतलब होता है लास्ट के हिस्से से जो चिकना किया आता है, मतलब उसको वर्क पीस के जो मटेरियल, उस मटेरियल को रिमूव करके उस सरफेस को क्या करता है, स्मूथ किया जाता है, उसको फेसिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब देखो ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये देखो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ लगा रहता है, ठीक है, ये भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है।
ठीक है, जो कि जिसको हम बोलते हैं फेसिंग ऑपरेशन होते हैं। आगे समझे? तो नेक्स्ट फिर नेक्स्ट इस केस के अंदर है टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है? देखो, इसमें जो चक है, वर्क पीस, सबसे पहले चक के अंदर वर्क पीस को होल्ड करते हैं, उसके बाद टर्निंग टूल को टूल पोस्ट पर लगाया था। देखो ये चक है, इस चक के अंदर अपन ने वर्क पीस को होल्ड कर लिया, ये वर्क पीस होल्ड हो गया। अब जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको टूल पोस्ट पे लगा दिया। देखो ये टूल पोस्ट पे लगा दिया, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को अपन ने टूल पोस्ट पे लगा दिया इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद जो टूल पोस्ट है, उस टूल पोस्ट को अपन स्लाइड करते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है। पूरी कैरिज है, कैरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल फीड है वो लॉन्गिट्यूडनल फीड प्रोवाइड करता है अपन इस टूल के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो कोई भी बेलनाकार, मतलब सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस की ऊपर वाली सरफेस होती है, ठीक है, पेरिफेरिक, उस पेरिफेरिक का मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जिसको अपन दाएं से बाएं की तरफ घुमाते हैं तो मटेरियल को रिमूव करते हैं, और अकॉर्डिंग टू जॉब का शेप है, उस शेप के अंदर अपन कन्वर्ट करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से मटेरियल को रिमूव करके। तो देखो इसके अंदर चक है, चक के अंदर क्या करा, इसके अंदर ये अपने जॉब को होल्ड कर रखा है, जॉब को होल्ड कर दिया। ये टूल पोस्ट है, इस टूल पोस्ट पर अपन ने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा दिया, ये टॉप स्लाइड है। अब क्या करेंगे अपन, जब इसको मूव कराएंगे तो टूल क्या करेगा, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे मूव करेगा। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस कौन थी, ये वाली होगी। जब टर्निंग करते हैं, टर्निंग के अंदर क्या थी, जो जॉब की एक्सेस कौन सी है, ये वाली है। और जो कटिंग टूल की एक्सेस है, वो कटिंग टूल की एक्सेस क्या हो जाएगी, जो कटिंग टूल मूव करेगा वो वर्क पीस की एक्सेस के अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, और इसको लॉन्गिट्यूडनल फीड भी देते हैं। जब भी हम किसी लेथ मशीन के अंदर अगर लॉन्गिट्यूडनल फीड दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वर्क पीस पर टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है। और अगर मैं वर्क पीस के अंदर क्रॉस फीड दे रहा हूँ तो क्रॉस फीड दूंगा, उसका मतलब क्या, उसके अंदर फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स के टूल है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको अपन टर्निंग ऑपरेशन कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रूविंग ऑपरेशन। ये देखो, ये ग्रूविंग क्या होता है कि एक स्लॉट काटना, कि कुछ क्वांटिटी के अंदर इसका मेटल रिमूव करना, जिसके अंदर ग्रूविंग टूल काम में लेते हैं, ठीक है ना। ये भी टर्निंग ऑपरेशन की तरह ही होता है, परंतु टर्निंग ऑपरेशन में वर्क पीस की पूरी सतह पर एक ही साइज रखा जाता है, पूरी सतह पर एक ही साइज रखा जाता है। जबकि अंदर ग्रूविंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर किसी फिक्स पोजीशन में, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर क्या करते हैं, ग्रूव काटते हैं, इसका एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं वो जॉब को शेप देने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्रूविंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर ग्रूविंग टूल लगाते हैं। जो टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट के ऊपर टूल पोस्ट के ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ग्रूविंग टूल माउंटेड करेंगे, और ग्रूविंग टूल माउंट करने के बाद में क्या अपन इसके अंदर ग्रूव कट करेंगे किसी भी वर्क पीस में, जॉब के कर, जैसे ये ग्रूविंग ऑपरेशन हो रहा है। तो ये आ रहा है, कट आ रहा है इसके अंदर, एक स्लॉट बनना, इस स्लॉट के अंदर ग्रूविंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ग्रूविंग ऑपरेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो जो लेथ मशीन है, उस लेथ मशीन पर हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। कैसे, जो चक है, चक के अंदर क्या होता है, वर्क पीस लगा हुआ है, ये चक है, चक के अंदर वर्क पीस को होल्ड किया अपन ने, होल्ड करने वाला टेलीस्टोक वाला पार्ट होता है। जो भी लेथ मशीन के जो राइट हैंड साइड में टेलीस्टोक होता है, उस टेलीस्टोक के बैरल के अंदर क्या करते हैं अपन, ड्रिल चक होल्ड करते हैं। बैरल के अंदर अपन यहाँ ड्रिल चक होल्ड किया, और उस जब ड्रिल चक को होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद क्या करता है कि इस टेलीस्टोक को इस हैंडल के द्वारा, हैंडल व्हील है, इस हैंडल में घुमाते जाते हैं, जिससे टेलीस्टोक क्या आगे की तरफ मूव करता है। तो जो वर्क पीस है, इसके अंदर ड्रिल बिट लगी है, ड्रिल बिट लगी है, जो वर्क पीस है उस वर्क पीस के अंदर ड्रिल कर सकते हैं अपन। तो ड्रिलिंग, तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन के अंदर अपन ड्रिलिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखो ये रहा, ये चक के, ये चक है, चक के अंदर क्या लगाया, ये चक है, चक के अंदर वर्क पीस लगाया, ये टेलीस्टोक का वाला पार्ट है जिसके अंदर अपन ने ड्रिल बिट फिट कर दिया, और ड्रिल बिट अंदर की तरफ मूव करा, जिससे क्या हो जाएगा कि कोई भी जो वर्क पीस होगा, जॉब होगा, उस जॉब के अंदर की तरफ अपन इसके अंदर ड्रिल कर सकते हैं। तो हम लेथ मशीन के ऊपर ड्रिलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन का ड्रिलिंग ऑपरेशन के समान ही होता है, बट फ़र्क क्या होता है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन केवल ड्रिल करते हैं, लेकिन बोरिंग ऑपरेशन क्या करते हैं, जो पहले से किया हुआ होल होता है, पहले से किसी जॉब के अंदर होल किया हुआ, उस होल का डायामीटर, उस होल के साइज़ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बोरिंग टूल काम में लेते हैं अपन। क्या करते हैं, इसके अंदर बोरिंग टूल काम में लेते हैं, ठीक है। तो बोरिंग और ड्रिलिंग में अंतर यही है कि हम जो ड्रिल बिट का उपयोग करते हैं उसकी जगह हम वर्क पीस में जो होल होता है
वो होल चूड़ीदार होता है, और बोरिंग ऑपरेशन में होल एक चूड़ीदार नहीं होता, देखा अपन ने इसके अंदर, ठीक है। तो ड्रिलिंग में होल यानी साइज़, यानी छोटा साइज़ होता है, जबकि बोरिंग में अधिकतर हम अंदर की तरफ डाया को ज़्यादा बड़ा करते हैं। जैसे बताया कि मैंने कि जो ड्रिलिंग है उसका साइज़ छोटा होगा होल का, जबकि बोरिंग के अंदर साइज़ बड़ा होगा। तो ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस को मैंने इसके अंदर होल्ड किया चक के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में क्या करा अपन ने, जो वर्क पीस होल्ड है उस वर्क पीस के अंदर देखो ये लगा हुआ बोरिंग टूल। इस बोरिंग टूल की हेल्प से क्या करते हैं अपन, इसका जो पहले से किया हुआ होल होता है उसका डायमीटर को बड़ा करते हैं, इसका साइज़ को, जो होल है उस होल के साइज़ को बड़ा करते हैं, जो मटेरियल को रिमूव करते हैं इसके अंदर। तो इसको अपन बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो बोरिंग ऑपरेशन भी अपन क्या करते हैं, लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेपरिंग। टेपर देना, टेपरिंग मतलब टेपर प्रोवाइड करना। किसी भी वर्क पीस के अंदर जो डायमीटर होता है, किसी भी वर्क पीस के अंदर जो सिलेंड्रिकल वर्क पीस है उस सिलेंड्रिकल वर्क का टेपर प्रोवाइड करना, इसको टेपरिंग कहते हैं अपन, ठीक है। जैसे सपोज करो ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस का पहले डायमीटर पूरा इक्वल था, ठीक है ना। तो यहाँ का छोटा डायमीटर है, ये डायमीटर, तो ये जो पोर्शन है, जो ये स्लोप आ रहा, ये जो टेपर प्रोवाइड किया, इसको टेपर कहते हैं। क्या कहेंगे इसको अपन, टेपर कहते हैं, ठीक है। तो ये टेपर क्या होता है, ये टेपर भी डिफरेंट टाइप से, टेपर किसी भी जॉब में टेपर टर्निंग करते हैं अपन, तो वो भी डिफरेंट टाइप से अलग अलग मेथड से करते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है फॉर्म टूल की मेथड से, जो टूल का शेप है उसी शेप में अपन जॉब को देना। टेलीस्कोप को ऑफसेट सेट करके, कंपाउंड रेस्ट मेथड और टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, ठीक है। तो ये 4 मेथड है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं किसी भी जॉब के अंदर, ठीक है। तो देखो ये जॉब है। अब जैसे फर्स्ट है इसके अंदर फॉर्म टूल मेथड। फॉर्म टूल मेथड का मतलब क्या होता है कि जिस शेप का टूल है वही का वही शेप किस पर आ रहा, अपन को जॉब की प्रोफाइल पर आ रहा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉर्म टूल मेथड। देखो इसके अंदर इस जगह ये जो जैसे टूल लगा हुआ है, ये जो फॉर्म टूल लगाते हैं, फॉर्म टूल का देखो स्लोप कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो जब वही टूल पोस्ट पे लगाते हैं फॉर्म टूल को, जो फॉर्म टूल है उसको टूल पोस्ट पे माउंटेड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे अपन इसके ऊपर कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो इसका मटेरियल रिमूव होगा, और जो फॉर्म टूल का शेप है वही शेप किस पर आ जाएगा, वर्क पीस पर आ जाएगा। तो इसको इसलिए बोलते हैं अपन फॉर्म टूल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। जो फॉर्म टूल की कटिंग एज है वो इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, टच में आएगी, उसका मटेरियल को रिमूव करके इसी शेप में कन्वर्ट कर देगा इसको, जिसको बोलते हैं फॉर्म टूल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर टेलीस्कोप ओवर मेथड, मतलब टेलीस्कोप को अपन ऑफसेट सेट करके भी टेपर टर्निंग कर सकते हैं। देखो इसके अंदर ये कोई वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, वर्क पीस किस पे होल्ड है, इसके ऊपर चक के ऊपर होल्ड है वर्क पीस को, और ये टेलीस्कोप। अब देखो इसकी जो एक्सेस, जॉब की एक्सेस कौन सी आएगी, यहाँ जॉब की एक्सेस आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, जबकि टेलीस्कोप की एक्सेस क्या आएगी, इससे थोड़ी नीचे की तरफ आएगी। तो अपन इसको लेफ्ट या राइट, ठीक है ना, ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करते हैं, ये एक्सटर्नल टेपर टर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो अपन टेलीस्कोप मेथड से, कौन सा टेलीस्कोप को ऑफसेट सेट करके भी अपन टेपर टर्निंग कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेपर टर्निंग मेथड बाय टेलीस्कोप मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड रेस्ट मेथड। कंपाउंड रेस्ट मेथड में क्या होता है कि जो लेथ मशीन है, आपको पता है लेथ मशीन में कैरिज है, कैरिज का सैडल से, जो सैडल होता है किस पर टिका होता है, बेडवे के ऊपर, और सैडल के ऊपर क्या होता है, क्रॉस स्लाइड लगी होती है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट लगा होता है। तो कंपाउंड रेस्ट में पर्टिकुलर डिफरेंट एंगल होते हैं। जो कंपाउंड रेस्ट है तो स्केल होता है, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे एंगल बने होते हैं। तो अपन को जितना एंगल आ रहा है टेपर टर्निंग करने में, जितना एंगल आ रहा है वो एंगल उस पर्टिकुलर उस पर सेट करते हो। सेट करने के बाद में क्या करते हैं अपन, उसके अंदर जो कंपाउंड रेस्ट है, जो कंपाउंड रेस्ट के ऊपर जो कंपाउंड स्लाइड होता है उसको जो कंपाउंड हैंडल होता है उसको जब मूव कराएंगे अपन, तो उसको क्रॉस डायरेक्शन में फीड जैसे देखो इसके अंदर, जैसे एक देखो ये है कंपाउंड, ये टूल पोस्ट है, इसके ऊपर ये लगाई कंपाउंड रेस्ट है ना, कंपाउंड रेस्ट का टॉप स्लाइड है। जब इस टॉप स्लाइड को अपन मूव करेंगे, ठीक है ना, तो ये टेपर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। क्या करेगा, जो टूल है वो टेपर डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो जॉब है उस जॉब का मटेरियल टेपर शेप के अंदर मूव करेगा, ठीक है, इसके अंदर। तो उसको अपन टेपर टर्निंग कहते हैं, किसके अंदर, टेपर टर्निंग मेथड बाय कंपाउंड रेस्ट। अब देखो इसका पर्टिकुलर एंगल कैसे हो, ये रहा इसके अंदर, ये कंपाउंड रेस्ट है, ठीक है, ये कंपाउंड हैंडविल है, कंपाउंड रेस्ट है, इसके ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ है। इस टूल पोस्ट को क्या देखो इसके अंदर, इस टूल पोस्ट के ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ, ठीक है, और ये प्लेट है, इस प्लेट में पर्टिकुलर एंगल बने होते हैं। तो क्या करेंगे अपन, जो जैसे इसको सेट करेंगे तो पर्टिकुलर एंगल पर सेट करने से और घुमाएंगे, जो वो टेपर शेप आ रहा है उसके अंदर,
ये कंपाउंड कुछ इस एंगल से, इसकी एक्सेस की कुछ एंगल आ रहा है, ठीक है, इसकी एक्सेस से कुछ एंगल पे क्या कर रहा है इसके अंदर, ये अदर डायरेक्शन में मूव किया हुआ है। तो क्या करेंगे, अब जैसे अपन इसको मूव करेंगे तो ये टेपर शेप प्रोवाइड करेगा। तो जो ये टेपर शेप आ रहा है यहाँ से स्टार्ट होगा, टेपर कट करना, कट कट करता करता बैटर को रिमूव करेगा, बार बार बारी ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ का छोटा डायामीटर है, ये जॉब का बड़ा डायामीटर। तो क्या है, कैपिटल डी क्या बिग डायामीटर है, और स्मॉल डी क्या है इसके अंदर, स्मॉल डायामीटर। और ये एल के टेपर लेंथ है, एल क्या इसके अंदर टेपर लेंथ है। अब टेपर एंगल कैसे निकालते हैं, तो टेपर एंगल निकालने का फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L। 2L एल क्या है, जॉब जो अपने जितनी पोजीशन, जितने जॉब की लेंथ उस पर अपन जो टेपर कर रहे हैं वो उसकी लेंथ है, ठीक है। तो tan अल्फा निकल जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू ऐसा एंगल निकल जाएगा। तो जो पर्टिकुलर जो एंगल निकला उस एंगल को अपन यहाँ सेट कर देंगे इसके ऊपर, और टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो ये टेपर टर्निंग करने का मेथड है जिससे अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नर्लिंग। अब क्या नर्लिंग क्या होती है, हम जो लेथ मशीन है उस लेथ मशीन पर नर्लिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। नर्लिंग ऑपरेशन क्या होती है कि किसी जो अपना वर्क पीस बनाया उस वर्क पीस के अंदर ग्रिपिंग देना, ठीक है। एक क्रिस क्रॉस है, ये डायमंड शेप के अंदर उसके ऊपर कोई उठी हुई इमेज, इमोजिंग टाइप की इमेजेस आना, ठीक है, शेप आना, जिससे कहते हैं प्रॉपर ग्रिपिंग कर सकते हैं, ना उसको अपन हाथ में होल्ड कर सकते हैं, ग्रिप कर सकते हो, स्लिप नहीं होगा। देखो तो ये ना, ये नर्लिंग ऑपरेशन है। ये क्या कर नर्लिंग जनरली क्या होता है, जैसे जिम है, जिम के इक्विपमेंट होते हैं, उस जैसे जिम की जो रॉड होती है उस रॉड के अंदर क्या होता है, जो इस टाइप के क्रिस क्रॉस टाइप का शेप होता है उसको अपन क्या होता है, नर्लिंग बोलते हैं। तो नर्लिंग क्या होता है, तो नर्लिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा टूल होता है, नर्लिंग टूल काम में लेते हैं नर्लिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस की रोटेशन डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। और ये जो टूल पोस्ट है उस टूल पोस्ट के अपन क्या करेंगे, जो टूल पोस्ट है उस टूल पोस्ट पे अपन ने नर्लिंग टूल को होल्ड किया। अब जो नर्लिंग टूल पे छोटे छोटे गियर टाइप का बना होता है, ठीक है ना, उस पर अलग अलग शेप बने होते हैं, इसके तीत कटे हुए, छोटे छोटे तीत कटे हुए होते हैं। जैसे अपन को प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर जो जॉब है उस वर्क पीस की जो पेरीफेरिक है उस पेरीफेरिक पे क्या होता है, एक क्रिस क्रॉस शेप आता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं नर्लिंग। क्या बोलते हैं, नर्लिंग। जो पैटर्न आया और नर्लिंग पैटर्न आया, इसकी डायमंड शेप या क्रिस क्रॉस शेप के अंदर आता है, तो इसको अपन नर्लिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये नर्लिंग ऑपरेशन भी क्या करते हैं, इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं नर्लिंग ऑपरेशन। इम्प्रेसिंग करना, एम्बोजिंग करना उसके ऊपर, वर्क पीस के ऊपर, ठीक है, जिससे क्या जाएगा कि जब भी हाथ के जब अपन पकड़ते हैं तो ग्रिपिंग हो जाएगा, स्लिप नहीं करे हाथ के ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नर्लिंग ऑपरेशन। पार्टिंग करना, पार्टिंग करना कहता है, पार्टिंग भी ग्रूविंग की तरह ही होती है, पार्टिंग भी ग्रूविंग की तरह ही होती है, बट फ़र्क क्या होता है, पार्टिंग थोड़ी जो ग्रूविंग होती है, ग्रूविंग थोड़ी बड़ी होती है, पार्टिंग जबकि छोटी होती है, एक छोटा सा स्लॉट काटते हैं इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर पार्टिंग ऑपरेशन करने के लिए ये पार्टिंग ऑपरेशन, ग्रूव कट रहा है इसके अंदर, इसको बोलते हैं पार्टिंग। ये सब पार्टिंग हो रही है। और ये पार्टिंग का साइज़ भी अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि जो पार्टिंग टूल है, पार्टिंग टूल का जो शेप है, जो पार्टिंग टूल का जितना मटेरियल रिमूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इस पर पार्टिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो उतना ही इसके अंदर पार्टिंग करते हैं ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन पार्टिंग ऑपरेशन। देखो जैसे ये चक है, चक के अंदर वर्क पीस को होल्ड कर दिया, ठीक है, टेलीस्टोप वाले पार्ट से लगा दिया। अब इसके अंदर वर्क पीस है, इसके अंदर ये थोड़ा स्लॉट काट रहे हैं, ठीक है, ये स्लॉट काटा इसके अंदर, इसको बोलते हैं पार्टिंग ऑपरेशन। तो जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन पर वो पार्टिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ड्रिलिंग, जैसे होता है लेथ मशीन में ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, रेमिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं लेथ मशीन पर ना। और लेथ मशीन पे स्पिनिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। स्पिनिंग ऑपरेशन क्या होता है, स्पिनिंग ऑपरेशन हमेशा शीट मेटल में काम में लेते हैं। जो शीट मेटल होती है, जैसे चादर होती है, चादर को कुछ फोर्स देकर तो शेप में कन्वर्ट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं शीटिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। स्पिनिंग ऑपरेशन करते हैं। उसका जो चक वाला पार्ट है उसके अंदर जो चादर की जो प्लेट होती है, ठीक है, उसको क्या होता है, शीट को अपन उसके ऊपर होल्ड कर दे। जैसे कहता है कुम्हार क्या करता है कि जैसे कुम्हार क्या करता है, एक जो मिट्टी है उस मिट्टी को एक फोर्स लगा कर थोड़ा सा वो शेप में कन्वर्ट करता है, जैसे शेप में कन्वर्ट करता है, वैसे ही क्या करते हैं स्पिनिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये लेथ मशीन के चक्कर वाले पार्ट में क्या करते हैं, एक वर्क पीस को अपन ने होल्ड कर दिया, कि चदरी शीट को अपन ने होल्ड कर देते, और इसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा सा जो टूल है, इसके लिए टूल काम में लेते हैं, कौन सा, एक वुडन टूल था, उस वुडन टूल की हेल्प से अपन थोड़ा प्रेस करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिससे क्या होता है कि पर्टिकुलर वो शेप में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो ये प्लेट थी, अब प्लेट को जो फोर्स लगाया तो ये डॉम शेप में कन्वर्ट हो रही है, अब देखो इसका जो मटेरियल जो उसके
जो इसकी जॉब है, देखो ये जॉब है, इस जॉब को कन्वर्ट किया गया, ठीक है। जो शीट है उस शीट को कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना। तो जो शीट होती है इसके अंदर कोई किसी भी टाइप का मटेरियल रिमूव नहीं होता, बस केवल इसके अंदर शेप दिया जाता है, इसलिए वो स्पिनिंग ऑपरेशन के द्वारा अपन ये ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो की हेल्प से देखते हैं अपन कौन कौन से ऑपरेशन क्या होते हैं। ये जो लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन ने वर्क पीस को होल्ड कर रखा, ठीक है। अब देखो ये लेथ मशीन है, फर्स्ट ऑपरेशन है फेसिंग, फर्स्ट है फेसिंग ऑपरेशन। तो फेसिंग ऑपरेशन कैसे करना इसके अंदर देखो, ये जॉब है, उस जॉब को अपन ने वर्क पीस से होल्ड कर दिया, ठीक है। ये वर्क पीस पे लगा दिया। अब इसके ऊपर जो फेसिंग हो रहा है, इसके अंदर जो टूल पोस्ट है वो क्रॉस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो ये फेसिंग टूल है, ये वर्क पीस है, अब जैसे ये चक के अंदर वर्क पीस रोटेट हो, अब देखो ये क्रॉस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा, ये क्रॉस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो वो पॉइंट क्रॉस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके अंदर मेटल को रिड्यूस हुआ, उसको फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ इसके अंदर। तो ये फेसिंग ऑपरेशन हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है, जो टूल होता है वो क्या मूव करता है इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर मूव करता है, लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं अपन, मूव करेगा। तो इसके अंदर टर्निंग ऑपरेशन होगा। इसके सिलेंडर है, ये सिलेंडर के ऊपर क्या हो रहा है, देखो ये वर्क पीस होल्ड है चक के अंदर। अब ये इसके अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ टूल पोस्ट के ऊपर। अब ये मूव करेगा तो उसकी जो पेरीफेरिक है, उस पेरीफेरिक से मटेरियल को रिमूव करेगा और टर्निंग ऑपरेशन होगा। देखो ये वर्क पीस है, ये टूल लगा हुआ है, अब ये मूव करेगा इसके अंदर। ये देखो ये रोटेट हुआ चक, वर्क पीस रोटेट हुआ। अब देखो ये टर्निंग ऑपरेशन, ये फीड दी अपन ने, कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल फीड दे रहे हैं, तो इसके अंदर मटेरियल को रिमूव हो रहा। अब मटेरियल जब रिमूव हो रहा है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं अपन, कुछ डेप्थ ऑफ कट देके अपन ने मेटल को रिमूव करा, तो उसको बोलते हैं अपन टर्निंग ऑपरेशन। अब नर्लिंग ऑपरेशन, तो वो नर्लिंग ऑपरेशन बताया था मैंने, ग्रिपिंग करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये नर्लिंग ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर। अब ये नर्लिंग टूल लगा हुआ टूल पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों उसके ऊपर को होल्ड करेगा वर्क पीस को, वर्क पीस रोटेट करेगा और उस पर नर्लिंग ऑपरेशन होगा। ये नर्लिंग टूल है। अब ये नर्लिंग टूल रोटेट हुआ, मूव कर रहा। अब पर जो जॉब बनेगा इसके अंदर, एक नर्लिंग शेप आएगा इसके अंदर, क्रिस क्रॉस डायमंड शेप इस पर प्रोड्यूस होगा। देखो ये शेप आ गया इसके अंदर, इसको बोलते हैं अपन नर्लिंग ऑपरेशन। ये हुआ, देखो इसको नर्लिंग ऑपरेशन कहते हैं। ये देखो ये क्रिस क्रॉस बन गया इसके ऊपर, एक ग्रिपिंग करने के काम में आता है, ठीक है। तो इसको नर्लिंग ऑपरेशन कहेंगे इसको अपन। एक डायमंड शेप, जैसे ग्रूविंग काटना, बता ना ग्रूविंग क्या होती है, उसमें ग्रूविंग टूल काम में लेते हैं। उसके अंदर जिसकी पेरीफेरिक है, उस पेरीफेरिक के ऊपर से क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं उसके ऊपर। अब ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस रोटेट हुआ, अब ये आया इसके अंदर ग्रूविंग टूल। अब ग्रूविंग टूल की हेल्प से ग्रूविंग काटना है। देखो ये चिप की फॉर्म में मटेरियल रिमूव हुआ, ये ग्रूव कट गया इसके ऊपर, देखो ये ग्रूव काट रहे हैं। और पार्टिंग ऑपरेशन भी ऐसा ही होता है, जो ग्रूव कट रहा स्लॉट बना ग्रूविंग, और पार्टिंग ऑपरेशन भी ऐसा ही होता है। ग्रूविंग और पार्टिंग दोनों सिमिलर ऑपरेशन ही है। देखो एक पर्टिकुलर जॉब है, उस जॉब के अंदर ग्रूव भी काट रखा है और पार्टिंग भी कर रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ये जो है गैस, जिसको अपन ने वॉशर को इस पर लगाने के लिए, ये ग्रूव काटी, थ्रेड कटिंग है और उसके साइड में ग्रूविंग हो रही है। जॉब है। अब ड्रिलिंग, तो अपन बताया कि अपन ने कि लेथ मशीन पर ड्रिलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। कैसे, टेलीस्टॉक के अंदर अपन उसके ड्रिल चक लगाया बैरल के अंदर, उसके बाद ड्रिल बिट माउंट किया और अपन इसके द्वारा जो अपने टेलीस्टॉक की हेल्प से अपन ड्रिल भी कर सकते लेथ मशीन के ऊपर। तो कोई ड्रिलिंग आया, ये ड्रिल होना स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर को वर्क पीस के अंदर। ये चक है, चक में वर्क पीस है और ये ड्रिल चक है, ड्रिल चक के अंदर ड्रिल टूल होल्ड है, ठीक है, ड्रिल बिट होल्ड है। अब इसके अंदर अपन पर इसके अंदर फ़र्क क्या होता है, इसके अंदर जो ड्रिल बिट होता है स्टेशनरी होता है, वो वर्क पीस रोटेट करता है इसके अंदर। ये देखो ये वर्क पीस रोटेट कर रहा है इसके अंदर और ये ड्रिल बिट ड्रिल होल हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह क्या है इसके अंदर रिमिंग ऑपरेशन था। रिमिंग क्या होता है, जो ड्रिलिंग किया हुआ होल होता है उसके अंदर फिनिशिंग देने के काम में आता है। बहुत कम क्वांटिटी के अंदर मेटल रिमूव होता है जिसके अंदर केवल फिनिशिंग दी जाती है इसके अंदर। अब ये फिनिशिंग होगी इसके अंदर।
कुछ क्वांटिटी मेटल, ये रिमिंग टूल लगा हुआ है। अब ये रिमिंग ऑपरेशन हो रहा है, ये देखो ये रिमिंग ऑपरेशन हो रहा है। अब इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी मेटल रिमूव होता है, इसके अंदर बस केवल फिनिशिंग दी जाती है ये रिमर टूल की हेल्प से। ये अंदर फिनिशिंग दी गई जॉब के अंदर 0.5 से 2 mm तक पर रिवॉल्यूशन पे फीड दी जाती है इसके अंदर। अब है बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है, पहले से ऑलरेडी किया हुआ जो होल होता है उसका डायमीटर जो होल है, होल के साइज़ को बड़ा करने के लिए बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बोरिंग ऑपरेशन जो उसके अंदर जो टेलीस्कोप का इसके अंदर अपने बोरिंग टूल लगाया। अब बोरिंग टूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसके वर्क पीस के अंदर जो होल है, पहले से किया हुआ होल है उसका डायमीटर, जो इंटरनल डायमीटर को बड़ा कर देखो। ये बोरिंग टूल है, इसकी हेल्प वर्क पीस है, इस वर्क पीस पे ये बोरिंग टूल लगा हुआ है। इस बोरिंग टूल की हेल्प से क्या कर देंगे इसके अंदर, अब ये जॉब रोटेट कर रहा है इसके अंदर, वर्क पीस रोटेट कर रहा है, देखो इसका डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है, ये डायमीटर बढ़ गया जॉब का, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, बोरिंग टूल है, बोरिंग टूल की हेल्प से अपन क्या करते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन है जो कि कर सकते हैं अपन इसके अंदर लेथ मशीन के होल डायमीटर को एनलार्ज करने के लिए, ठीक है। जैसे पार्टिंग है, पार्टिंग भी क्या होता है उसकी तरह ऑपरेशन होता है, ग्रूविंग की तरह। ये वर्क पीस है, ये पार्टिंग टूल लगा हुआ है इसके अंदर और एक पार्टिंग करने के काम में आता है। सेपरेटिंग फिनिशिंग द वर्क पीस ऑफ फ्रॉम द बार स्टॉक, जब ये पार्टिंग होगी। और पार्टिंग थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में दी जाती पार्टिंग, ये पार्टिंग ऑपरेशन हो गया। तो इतने डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन है वो अपन इसके लिए कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ड्रिलिंग मशीन में लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।